नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स बाय कंसेप्ट के इस नए वीडियो में। और थंबनेल पे आप देख चुके हैं 8 PM का क्योंकि टाइम है, तो लॉजिकल डीआई आप लोगों के सामने है। बहुत शानदार लॉजिकल डीआई बता रहा हूँ आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा इस डीआई को देख के। आप लोगों को एक बढ़िया फीलिंग आएगी, एक नई डीआई। और इस तरह की डीआई आ सकती है क्योंकि हमारी जो क्लास 9-10th लेवल का जो चार्ट होता है ना, जिस तरह का डायग्राम्स होते हैं, उस तरह की डीआई है। तो बड़ा मज़ा आएगा। 9-10th लेवल की चार्ट है, मगर क्वेश्चंस और लॉजिक बिल्कुल बढ़िया दिमाग लगाने वाले हैं। बहुत शानदार डीआई होने वाली है। आराम से देखिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और देखते जाइए क्या मज़ा आता है इस डीआई में। हिंदी वालों के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट के लिए दे दे रहा हूँ स्पेस, उसके बाद हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आगे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप साथ साथ करते जाइएगा। क्वेश्चन में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लगा दी है, मगर जो पूरा बड़ा सारा ये क्वेश्चन है, पूरी थीम है, ये हिंदी वाले पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए जगह छोड़िए वाली, लीजिए प्लीज स्क्रीनशॉट। 15 सेकंड देता हूँ आप लोगों को, फिर शुरू करते हैं आगे। बीच बीच में कोई हिंदी वाला बोले कि हिंदी में नहीं तो बता दीजिएगा कि भाई क्लास की शुरुआत में आ जाया करो। क्लास की शुरुआत में दे देते हैं। और ये वेरी अनहैप्पी, हैप्पी यार, इसका वेरी अनहैप्पी का मतलब होता है बहुत दुखी। अनहैप्पी होता है दुखी, न्यूट्रल मतलब ना दुखी ना सुखी, हैप्पी मतलब खुश, और वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश। ठीक है, अगर किसी को इसकी हिंदी नहीं आती तो वो भी बता दिए। टोटल स्कोर मतलब होता है कुल अंक। कैटेगरी आपकी जो भी वर्गीकरण जिसको भी मानना है मान लीजिए आप। ठीक है, हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन की थीम समझना क्या है। इस क्वेश्चन की थीम में देखते जाइए। सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स SHI, एक कोई सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स है कंट्री का, उसके बारे में बताया गया कि एक देश का सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स है। इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। ये बोल रहा है कि 3 पैरामीटर हैं जिसके आधार पर सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा जाता है। बहुत शानदार डीआई है, ध्यान से देखते जाइएगा, इसको ध्यान लगाइएगा। इसमें थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होनी, इसमें सिर्फ दिमाग लगना है, लॉजिक लगने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है पैरामीटर? सोशल सपोर्ट, S से रिप्रेजेंट किया है उसको। फिर दिया है फ्रीडम टू लाइफ चॉइसेस, F से रिप्रेजेंट किया है। एंड करप्शन परसेप्शन, ये C से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बोलता है भाई सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स जो होती है उसको 3 पैरामीटर से नापते हो। पहला पैरामीटर S है, दूसरा F है, तीसरा C है। हिंदी इंग्लिश चाहे कुछ भी हो, आपको SFC याद रखना है भाई, SFC, इससे आपको नापना है। अब वो S का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, उससे आपको मैटर नहीं करना चाहिए। ईच ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 8। ये बोल रहा है 0 से 8 तक सिर्फ इंटीजर वैल्यू, सिर्फ पूर्णांक नापे जाते हैं। 0 से 8 में इनको नंबरिंग दी जाती है कि उस कंट्री का S में स्कोर कितना है, उस कंट्री का F में स्कोर क्या है। हर कंट्री को क्या क्या करना है, S, F और C में तीनों के स्कोर आएंगे अलग अलग। और तीनों का स्कोर कहां से कहां तक आएगा? 0 से 8 के बीच में आएगा, 0 से 8 के बीच में आएगा, 0 से 8 के बीच में आएगा। तीनों स्कोर आपके कहां से कहां होंगे? 0 और 8 के बीच में होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो 0 और 8 के बीच में स्कोर होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, अगर इसके बाद मैं देखूं आगे क्या बोलता है, देखते हैं। मैं यहां तक साफ कर देता हूं, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हर कंट्री SFC 3 पैरामीटर, 0 से 8 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी, बस ये याद रखना। 7.5 नहीं आ सकता, इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी। आगे क्या बोलता है? A country is then categorized based on the total score obtained by summing the scores of all the 3 parameters as shown in the following table। ये बोल रहा है कंट्री का जो भी स्कोर आया, जैसे मान लो इसका 4 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, एक एक स्कोर आएगा तीनों का। तीनों का जो भी स्कोर आएगा उसका जो जोड़ होगा 4 + 3 + 2, जैसे इसका मान लो 9 आया, तो ये जो भी स्कोर आएगा उसके बेस पे उस कंट्री को कैटेगरी में दिया जाएगा। जैसे 9 आया तो 9 को कहां रखोगे? 9 5 से 8 के बीच में तो नहीं है, 9 से 13 के बीच में, तो वो कंट्री को न्यूट्रल कैटेगरी बोला जाएगा। ऐसे ही किसी का स्कोर मान लो 22 आया तो उसको वेरी हैप्पी बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो 20 से 24 के बीच में है। मतलब अभी तक सारी कहानी जो बनी है वो ये बनी है कि भाई आपको 3 पैरामीटर है, S, F और C। कोई भी कंट्री उठाओगे आप, उस कंट्री का तीनों में स्कोर आएगा अलग अलग। इसमें भी 0 से 8 के बीच, इसमें भी 0 से 8 के बीच में, इसमें भी 0 से 8 के बीच में। तीनों को अगर जोड़ दोगे तो जो स्कोर आएगा वो स्कोर जहां भी लाई करता है, जिस भी स्केल में, इनमें से भाई मैक्सिमम तीनों में 8 आएगा, 24 आ जाएगा। तीनों में 0 आ गया तो 0 वाला आएगा। तो 0 से 24 के बीच में जहां भी लाई करेगा उस कंट्री को उस कैटेगरी में डाल देना। अनहैप्पी, वेरी हैप्पी, जो भी है वो। यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई हो। सीधी सीधी बात थी, इजी सी बात थी, समझा दी आपको। 2 बार रिपीट भी कर दिया, समझा भी दिया कि भाई SFC में स्कोर देखना है, 0 से 8 के बीच में आएगा। तीनों को जोड़ दोगे तो आपका स्कोर जो भी आएगा उससे आप कैटेगरी बांट लीजिए। इतना आपको मैंने समझा दिया है।
चलिए आगे। फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इन एस, एफ एंड सी ऑफ 10 कंट्रीज, आमडा, बेंगा, केला, डेल्मा, एप्पा, वारसा, वान्ना, जांडा, यांगा एंड जूमा। ये 10 कंट्री दी है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, ठीक है, 10 कंट्रीज दी हैं। इन 10 कंट्रीज का एस, एफ और सी में जो अलग अलग स्कोर है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो याद आ नहीं रहा, तो भाई सीधी सी बात है, आवृत्ति सारणी है, हमको इतना पता होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एस, एफ, सी 3 पैरामीटर हैं, कंट्री 1 2 3 ऐसे करके 10 कंट्री हैं, तो टोटल कितने स्कोर जनरेट होंगे? भाई फर्स्ट का 3 स्कोर जनरेट होंगे, सेकंड कंट्री के भी 3 स्कोर जनरेट होंगे, थर्ड कंट्री के भी 3 स्कोर जनरेट होंगे, ऐसे 10वीं कंट्री के भी 3 स्कोर जनरेट होंगे। तो टोटल कितने स्कोर्स जनरेट होंगे आपके पास 10 कंट्री के? अगर तीनों पैरामीटर के स्कोर निकालोगे तो क्या आपके टोटल 30 स्कोर जनरेट नहीं हो जाएंगे? आप ये सोच के बताइए मेरे को, तो क्या आपका स्कोर 30 जनरेट नहीं हो जाएगा? अलग अलग अगर स्कोर देखोगे, जैसे हर कंट्री के 3 स्कोर, वैसे ही टोटल 10 कंट्री के टोटल 30 स्कोर आ जाएंगे। उन स्कोर्स की क्या किया, हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया है। ये हमको यहां बोला गया है कि फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इन एस, एफ, सी ऑफ 10 कंट्रीज। अब डायग्राम देखो क्या है, यहां कुछ वाई एक्सिस पे कुछ भी है, एक्स एक्सिस पे कुछ भी है, एस, एफ, सी बताया गया, देखो। अच्छा एक बात बताइए, जो एस है, एस मतलब ये ब्लू वाला जो है ना, एस ब्लू वाला, टोटल एस स्कोर्स कितने होंगे? 10 कंट्री 10 स्कोर होंगे, तो देख लो कितने कितने हैं। 3 ये हो गए स्कोर, 3 ये हो गए, 6 2 8 1 9 और एक 10 स्कोर अलग अलग ये हो गए। एफ भी 10 होंगे, सी भी 10 होंगे। एफ ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले देख लो 10 हैं कि नहीं, 2 ऑरेंज हैं। पहले मैं ग्राफ समझा रहा हूं क्या है ये, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये 10 स्कोर एफ के भी हैं। इसी तरह से सी को देखोगे, करेक्ट निशान लगा देता हूं, 1 और 3 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, 10 ही सी के स्कोर हैं। तो आपने देखा 10 तो एस स्कोर आ रहे हैं, 10 एफ स्कोर आ रहे हैं, 10 सी स्कोर आ रहे हैं, मतलब तीनों के जो 10-10 स्कोर हैं उनको यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया गया है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लगाने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर 1 है, ठीक है, तो एक स्कोर जो है नंबर, मतलब सिर्फ एक नंबर आता है, कहां से? 0 से 8 के बीच में जो स्कोर लाना था ना, एक नंबर आता है, तो एस में कितने लोगों का? एस मतलब ब्लू वाला, तो एस तो है ही नहीं यहां पे, मतलब कोई भी एस स्कोर 1 नहीं है, ठीक है। एफ एक कितनी बार है? 2 बार है, मतलब 2 कंट्रीज का एफ स्कोर 1 है। ये स्कोर है नीचे, ठीक है, ये 1 स्कोर 2 3, ये 0 से 8 के बीच में, देख लो ये 0 से 8 के बीच में चल रही है एक्सिस, क्योंकि हर पैरामीटर को आप 0 से 8 के बीच में नापोगे ना, तो 0 से 8 में जितना जितना स्कोर है वो लिखा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है यहां पर। फ्रीक्वेंसी कैसे भाई? एक जो स्कोर है वो एस का तो एक बार भी नहीं आता, क्योंकि 0 है एस में, एस एक बार भी नहीं आएगा। एफ मतलब ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला कितनी बार आता है? फ्रीक्वेंसी 2 बार है, मतलब 1 2 बार आएगा उन 10 में से। इसी तरह से सी में 1 कितनी बार है? 1 बार है, सी में 1 बार आएगा। इसी तरह से अगर आपको मैं बोलूं इस चार्ट को बताओ मेरे को, ये वाला चार्ट बताओ, मैं वापस से दिखाता हूं आपको, पूरा समझना बहुत जरूरी है भैया, इस ग्राफ को नहीं समझोगे हिल जाओगे एग्जाम में भी। जैसे मैं स्कोर 3 की बात करूं कि 3 स्कोर कितने कितने बार किस में आता है, तो एस में मैं बोलूंगा कोई भी 3 कंट्री ऐसी हैं जिनका स्कोर 3 है, 3,3,3, 3 स्कोर आ गए आउट ऑफ 10। टोटल 10 स्कोर है, 10 में से 3 स्कोर करने वाले 3 कंट्री हैं, तो एस 3 कंट्रीज ने एस स्कोर अपना 3 दिया होगा। एफ की बात करूं तो 3 स्कोर कितनी बार है? 2 बार ही है, तो कोई भी 2 कंट्री ऐसी है जिनका 2 कंट्री ऐसी है जिनका स्कोर 3 आया होगा। ये स्कोर नीचे है, ये स्कोर्स हैं, ये आपके सारे क्या हैं? स्कोर्स हैं। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो स्कोर आता है। फ्रीक्वेंसी मतलब यही तो होता है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता क्या होती है? कितनी बार ये स्कोर आया है। इसी तरह से जो 3 स्कोर है वो 4 बार आया है, फ्रीक्वेंसी 4 है उसकी, किसमें? सी वाले में, तो सी में 4 बार 3 स्कोर आया कहीं ना कहीं। इस तरह से हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना होता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसका मतलब ये होता है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है, ये नीचे स्कोर है। अगर मैं बोलूं, अच्छा आपको बताता हूं, चलिए मैं बोलता हूं 6 स्कोर जो है 0 और 8 में से जो 6 स्कोर है, एस में कितने कंट्रीज का, एफ में कितने कंट्री का, सी में कितने कंट्री का है। पहले खाली पढ़ना सिखा रहा हूं ग्राफ को, क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो अभी शुरू होगा। 6 स्कोर मैं पूछता हूं कितनी कंट्री का आया है, तो एस कंट्री मतलब आप देखोगे सर ब्लू वाला सिंबल, सर 1 बार आया, मतलब एक कंट्री का स्कोर 6 आया है सर। इसी तरह से मैं बोलूं
एफ स्कोर कितनी बार आया? 6। आप बोलोगे सर एक भी कंट्री का नहीं है। सर 6 स्कोर सी पैरामीटर में कितने कंट्रीज का आया होगा? आप बोलोगे सर एक कंट्री का आया है, तो इसका मतलब ये हुआ है, सॉरी इसका भी एक लिखोगे, 6 स्कोर है, तो एस में भी एक बार 6 स्कोर अचीव हुआ है, एफ में एक बार भी नहीं हुआ, और सी में भी सर एक बार हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कितनी बार वो स्कोर अचीव हुआ है ये बताना है। जैसे मैं बोलता हूं कि सर टोटल 5 स्कोर, मैं 4-5 बार समझा दे रहा हूं, किसी को दिक्कत ना हो। अगर सर स्कोर 5 आपको देखना है एस में कितनी बार आया, मैं कहता हूं कैसे देखूंगा, स्कोर 5 पे गया, एस में सर इसके 2 बार लगे हुए हैं, तो 2 कंट्री है जिनका स्कोर कितना आया होगा, 5,5। इसी तरह से मैं पूछता हूं एफ में कितना आया होगा, आप बोलोगे सर ऑरेंज वाला, तो सर 3 कंट्री ऐसी जिनका स्कोर 5 आया होगा, 5,5,5। फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। सी सर, सी में सर एक भी कंट्री का स्कोर नहीं आया 5, तो सी का सर 0 कर दिया, तो 5,5, और एफ का 3 बार 5,5,5, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी, 3 दी थी। ये आपका पूरा पूरा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आवृत्ति सारणी है, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, किसकी बारंबारता क्या हिंदी वालों के लिए, आवृत्ति कितनी बार हो रही है उस स्कोर की। कोई भी स्कोर ले लो आप, चाहे ये 4 ले लो स्कोर, जैसे 4 स्कोर है, 4 स्कोर की बारंबारता कितनी है एफ में, 1 है, मतलब कोई भी एक कंट्री जिसका स्कोर 4 आया है। 4 स्कोर की बारंबारता एस में कितनी है, 3 बार है फ्रीक्वेंसी, सो 3 कंट्रीज आर देयर हुज स्कोर इन एस आर 4। इस तरह से आपको ये पूरा ग्राफ पढ़ना है और हमारे आंसर निकालने आगे के। चलिए ग्राफ पढ़ना हम लोगों को आ गया है, अब पढ़ते हैं ये क्या दिया है। फर्दर द फॉलोइंग आर नोन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एमडा एंड कैला, 2 कंट्री है ये, एमडा एंड कैला जॉइंटली हैव द लोएस्ट टोटल स्कोर 7 विद आइडेंटिकल स्कोर्स इन ऑल द 3 पैरामीटर। ये बोल रहा है कि जो एमडा है और जो कैला है उनका दोनों का ही टोटल स्कोर कितना है, 7। टोटल मतलब एस प्लस एफ प्लस सी, तीनों स्कोर मिला के उनका स्कोर कितना होता है, दोनों का ही 7 है। 7 लोएस्ट भी है, 7 से कम स्कोर किसी कंट्री का नहीं है। विद आइडेंटिकल स्कोर्स इन ऑल 3 पैरामीटर, मतलब इनका एस में भी इक्वल है, एफ में भी इक्वल स्कोर है, सी में भी इक्वल है, और टोटल भी इक्वल 7-7 है। ये बोला गया फर्स्ट पॉइंट में, समझना जरूरी है पॉइंट्स को। पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, एमडा और कैला दोनों का जॉइंटली भी सेम स्कोर है जो कि 7 है, और दोनों का ही तीनों अलग अलग पैरामीटर में भी स्कोर सेम है, आइडेंटिकल। अब वो बताया नहीं कितना कितना है, ये हमको फर्स्ट पॉइंट से पता लग जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, एमडा 2-2 बार बता दे रहा हूं हर चीज ताकि किसी को कंफ्यूजन न रह जाए। कैला दोनों का स्कोर एस में भी बराबर है, एस में मान लो इसका 1 है तो इसका भी 1 है, अगर इसका एफ में 2 है तो इसका भी एफ में 2 है, अगर इसका सी में मान लो 4 है तो इसका भी सी में 4 है, तो इन दो इसका भी सम 7 है, इसका भी सम 7 है। इस तरह से पहला पॉइंट बताया एमडा और कैला के बारे में। बढ़िया लॉजिकल दिया, ये देखते जाओ। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे, जूमा हैज ए टोटल स्कोर ऑफ 17। ये तो सीधा सीधा बोल रहा है जूमा जो देश है उसका स्कोर 17 है टोटल, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या बोलता है पॉइंट, ऑल द 3 कंट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। ये बोल रहा है हैप्पी कैटेगरी के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, 3 देश है जो हैप्पी हैं, उनका हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली 1 पैरामीटर। ये बोल रहा है तीनों का अब एसएफसी स्कोर निकलेगा, पहली कंट्री का एसएफसी, दूसरी कंट्री का एसएफसी, तीसरी कंट्री का एसएफसी। वो बोल रहा है तीनों का एक एक कैटेगरी में हाईएस्ट है, मतलब अगर इसका सी में है, इसका एफ में, तो इसका एस में होगा। तीनों का एक एक कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोर आता है, तीनों का तीनों में हाई मत कर देना, 2 में हाई मत कर देना। ये बोल रहा है तीनों का एक एक कैटेगरी में हाईएस्ट स्कोर है, ये हमको बताया गया है। पहला पॉइंट तो बोला एमडा कैला के बारे में कि इनका दोनों का सेम स्कोर है, ठीक है। एमडा और कैला के बारे में बताया कि भाई इन सबका बिल्कुल सेम स्कोर आता है हर कैटेगरी में, इसलिए टोटल भी सेम आता है। दूसरा बोला जूमा का टोटल 17 है, और बोला हैप्पी कैटेगरी में स्कोर 3 कंट्रीज का है, 3 कंट्रीज हैप्पी कैटेगरी में आती है, और तीनों एक एक पैरामीटर में हाईएस्ट स्कोर अचीव करके आई हुई है। मतलब चाहे एस में हो तो दूसरी का एफ में, तीसरी का सी में, इस तरह से होगा। एक का एस में हाईएस्ट स्कोर है, एक का एफ में, क्योंकि 3 ही कैटेगरी है, और तीनों कंट्री का एक एक एग्जैक्टली 1 पैरामीटर में हाईएस्ट है। सिर्फ एक ही कैटेगरी में इनका हाईएस्ट स्कोर है 1 पैरामीटर में, तो इसका मतलब एक का एस में होगा, एक का एफ में, एक का सी में हाईएस्ट स्कोर होगा। ये सारा कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर आ पाऊंगा मैं क्वेश्चंस पे। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें, मजेदार डीआई है, देखते जाइए, बढ़िया डीआई है ये वाला, ठीक है ना। हमको ये देखना है किस तरह से क्या क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे आगे बढ़ रहा है। मगर सबसे पहले ये भी तो जानोगे ना कि भाई क्वेश्चन किस तरह से ग्राफ बन रहे हैं, क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। अब किसी को फ्रीक्वेंसी की समझ ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता होती क्या, तो फिर वो क्या करेगा क्वेश्चन में। चलिए अब आता हूं मैं पहले क्वेश्चन पे। हिंदी वालों को मैंने पहले ही दिखा दिया था प्रश्न, अब इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में दिखेगी।
आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1-1.5 मिनट लगेगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, रुका हुआ हूं, अपना क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए वाला, क्योंकि समझ में आपको आ चुका है। अब क्वेश्चन ट्राई आप कीजिए एक बार। हिंट मैं आपको ये दे देता हूं, सबसे पहले हिंट दे दे रहा हूं मैं, एस के भी सारे स्कोर जनरेट करके देख लो, एफ के भी स्कोर जनरेट कर लो, सी के भी सबसे पहला काम ये करो, तीनों के स्कोर जनरेट कर लो, कितने कितने देशों ने कितना कितना स्कोर किया है। भाई टोटल 10 देश है ना, तो एस के भी 10 स्कोर होंगे, एफ के भी 10 स्कोर होंगे, सी के भी 10 स्कोर होंगे। तो मेरी पहली सलाह आपको यह है, एस के भी 10 स्कोर इकट्ठा करके बैठ जाइए, एफ के भी 10, इसी ग्राफ से पता लगेगा, और सी के भी 10 स्कोर इकट्ठा करके बैठ जाइए। अगर ग्राफ की नॉलेज आपको हो गई है तो आप कर लेंगे, नहीं तो मैं दोबारा खैर बता ही रहा हूं, एस, एफ और सी तीनों आप एक एक बार तीनों के 10 स्कोर लिख लीजिए, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में बढ़िए, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपने काफी समय इस क्वेश्चन के साथ बिता लिया है अभी तक, तो देखते हैं, करिए प्लीज, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं क्या काम कर रहा हूं, एस, एफ और सी के स्कोर्स लिख के दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद शायद आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। मैं लिख के दिखा रहा हूं, एस, एफ और सी के तीनों के टोटल स्कोर्स क्या क्या आएंगे, एस, एफ और सी, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं एस से शुरू करता हूं, एस में 1 स्कोर कितनी बार है, एक बार भी नहीं है, छोड़ दो एस को 1, ठीक है। एस में 2 स्कोर है, 2 स्कोर भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, 0 फ्रीक्वेंसी है। 3 स्कोर है, यस है सर, ब्लू वाला कर्व। 3 स्कोर कितनी बार है एफ में, एस में 3 बार है, 3 बार 3 लिख लो, 3,3,3, 3 बार एस है, एस में 3 है भाई, स्कोर 3 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 बार है, 3 को 3 बार लिख लो। अब स्कोर 4, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, लिख लो 4 4 4। स्कोर 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 2, 2 बार 5 लिख लो। स्कोर 6, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, 1 बार 6 लिख लो। स्कोर 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, 7 लिख लो। देखो 10 स्कोर हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से चलिए एफ का लिख लेते हैं स्कोर, एफ मतलब ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाले में 1 स्कोर, स्कोर 1 आता है कितनी बार, 2 बार आता है, 2 फ्रीक्वेंसी है, 1,1 लिख लो। ऑरेंज वाले में 2 स्कोर कितनी बार आता है, 1 बार आता है, फ्रीक्वेंसी ये रही, ये फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे, ये नीचे स्कोर्स हैं बटे हुए 0 से 8 तक। तो 2 स्कोर कितनी बार आता है, 1 बार आता है, 2 को 1 बार लिख लिया। 3 स्कोर कितनी बार आता है, 3 स्कोर 2 बार आता है, 3 स्कोर 2 बार लिख लिया। 4 स्कोर कितनी बार आता है, 1 बार आता है, 4 स्कोर को 1 बार लिख लिया। 5 स्कोर कितनी बार आता है, 3 बार आता है, 3 बार लिख लो। 6 स्कोर 1 बार भी नहीं आता, छोड़ दो। 7 स्कोर 1 बार आता है, 7 लिख लो। ये इसके भी 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सी का खुद लिखिए। अब अगर मैं सी का लिख लेता हूं आप लोगों के साथ ही, सी भी लिख लेते हैं, चलो सी बोले तो ग्रे वाला, 1 स्कोर कितनी बार, 1 बार है, 1 स्कोर की फ्रीक्वेंसी 1 बार। 2 स्कोर कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार लिख लो 2 को। 3 स्कोर कितनी बार है, 4 बार है, 3 स्कोर को 4 बार लिख लो। 4 स्कोर कितनी बार, 1 बार है, 4 स्कोर 1 बार। 5 स्कोर है ही नहीं। 6 स्कोर 1 बार। 7 स्कोर 1 बार भी नहीं। तीनों के स्कोर पता लग गए, 30 के 30 स्कोर आ गए। देखो 10 कंट्रियों एस स्कोर, 10 कंट्री का एफ स्कोर, 10 कंट्री का सी स्कोर, आपके पास 10 कंट्रीज के तीनों स्कोर आ गए। अब आपको नहीं पता कौन सा किसका है, मगर ये कि स्कोर क्या क्या है ये आपको पता लग चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारे पॉइंट्स दिए, हिंट्स दिए, उनके में से हम निकाल लेंगे किसका क्या स्कोर है, वो तो अब सब कुछ निकालना ही है। आई होप एस, एफ और सी निकालना आपको आ गया। सिंपली वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो बताता है कौन सा स्कोर कितनी बार अपियर हो रहा है किस किस में। जैसे एस की बात करी, ये एफ है, ये सी है। एस में एक स्कोर 0 बार अपियर हो रहा है, इसलिए एस में 1 बार, 1 आपको कहीं नहीं दिख रहा। एफ में एक स्कोर 2 बार हो रहा है, इसलिए एफ में 1 आपको 2 बार दिख रहा है। चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने 3-4 बार समझा दिया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को।
अब चलते हैं पॉइंट्स पे और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज आमाडाज स्कोर इन एफ। एफ में आमाडा का स्कोर क्या भाई, एस में या एफ में या सी में, तो एफ की बात हो रही है, मतलब हमारे को इस पे फोकस करना पड़ेगा। एफ में आमाडा का स्कोर क्या है। आमाडा के बारे में यहां तो बात नहीं हो रही, यहां जूमा की बात हो रही है। आमाडा की बात कहाँ हुई है, यहां हुई है, आमडा की बात यहां हुई है, ठीक है। वही आमाडा आमडा, वो स्पेलिंग की गलती है, टेंशन मत लेना। आमडा एंड काला जॉइंटली हैव द लोएस्ट टोटल स्कोर 7। पहली बात तो ये पता लग गया, आमडा का जो टोटल स्कोर है वो कितना है, टोटल ही 7 है। सीधी सी बात है, टोटल स्कोर 7 है आमडा का। इन तीनों का टोटल जो भी आएगा उसका 7 आने वाला है आमडा का, ठीक है ना। टोटल स्कोर कितना है आमडा का, 7 है। देखते हैं आगे क्या है। और क्या बोला है, विद आइडेंटिकल स्कोर्स इन ऑल द 3 पैरामीटर। अच्छा, आमडा और केला दोनों का 7 है स्कोर, और तीनों में सेम स्कोर है, मतलब तीनों जो एस एफ और सी है तीनों में सेम है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना बनता हुआ यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिएगा बड़ा मजा आएगा। उसने बोला आमडा और केला तीनों का स्कोर 7 है, साथ ही साथ में तीनों कैटेगरी में सेम स्कोर है। अभी तो बताया था, एस भी सेम, एफ भी सेम, सी भी सेम, मतलब हमको एस से भी 2 बराबर स्कोर चुनने होंगे, क्योंकि वो आमडा के लिए भी होगा और काला के लिए भी होगा। वो एफ में भी आमडा के लिए भी वो स्कोर होना चाहिए, काला के लिए वो स्कोर होना चाहिए, क्योंकि तीनों कैटेगरी में उन दोनों का स्कोर क्या है, बराबर है, पहले समझा चुका हूं। इसी तरह से सी में भी आमडा का भी वही स्कोर होना चाहिए जो कि काला का स्कोर है। पहली बात तो ये समझ आती है। तो एस में अब देखो 7 ही टोटल बनाना है, तो ऑब्वियसली अब 7 या 6 तो लोगे नहीं ना, आप मिनिमम से मिनिमम पे जाओगे। अगर मैं 7 मुझे बनाना है तो अब देखो 7 कैसे बना सकता हूं, देखिएगा, देखते जाइएगा, बड़ा मजा आने वाला है। 7 बनाना है तो अगर मैं इन दोनों से 3 को ले लूं मैं, ठीक है, यहां से 3 ले लूं, यहां से 3 ले लूं, तो 3 हो जाएगा। नीचे 2 आप ले नहीं सकते इसमें, देखो एफ में आप 2 स्कोर नहीं चुन सकते, एफ का 2 आप चुन ही नहीं सकते, क्योंकि 2 एक ही है, और आपको एफ में भी 2 चाहिए जो बराबर हो, क्योंकि आपको आमडा के लिए भी चुनना पड़ेगा, साथ साथ में काला के लिए भी चुनना पड़ेगा। दोनों का स्कोर बराबर है हर कैटेगरी में, तो डबलेट ही लेने पड़ेंगे। अगर 3-3 यहां से ले लो, आप मान लो 3-3 ले लो, तो यहां से आप क्या ले सकते हो, 1-1 ही ले सकते हो, 2 तो नहीं ले सकते। क्यों, 2-2 हो नहीं सकता। अच्छा, अगर यहां से 1-1 ले लूं, 3 और 1 4, एक 3-3 का सेट यहां से मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यहां से भी 3-3 आमडा अकेला, यहां भी आमडा अकेला 1-1, यहां आमडा अकेला, और सम देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 3, आपका ये स्कोर सेट हो जाएगा। तो आमडा और काला दोनों के लिए वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 3,1,3, 3,1,3, ये एक सेट, तो ये पॉसिबिलिटी है। भाई आप ध्यान रखो, जैसे यहां से मैंने 3,3 लिया, ठीक है, एक सेकेंड, आप ध्यान से ये देखिए कि मैं यहां से भी मैंने 3,3 लिया, यहां से 1,1 लिया, यहां से 3,3 लिया। मुझे ये सोचो, अच्छे से देख लो, आप ये क्यों नहीं कर सकते, इससे आपने 2 क्यों नहीं लिया। 2 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 2 के साथ में एक और 2 नहीं है, क्योंकि मेरे को आमडा और केला दोनों का हर कैटेगरी में स्कोर बराबर होना चाहिए, मेरे पास कंडीशन है। अगर यहां से मैं 2 उठाता तो दूसरा 2 कहां से लाता, क्योंकि अगर आमडा का 2 कर दोगे तो काला का भी तो 2 करना पड़ेगा, और वो तो आपके पास है नहीं, इसलिए आप इससे 2 नहीं उठा सकते। आई बात समझ में, किसी के मन में अगर डाउट चल रहा है तो उसके लिए बता रहा हूं मैं ये चीज। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर आके, अगर सर आपने 3-3 यहां से ले लिया, ठीक है, तो सर आप यहां से 3-3 ले लीजिए, नीचे से 1-1 ले लीजिए। मैंने बोला सर यहां भी तो 1 नहीं है, यहां पे भी तो सिर्फ एक 1 है, दूसरा 1 तो है ही नहीं यहां पे, तो इसीलिए आप 3-3-1 नहीं कर सकते, किसी के दिमाग में चल रहा हो तो। क्यों, क्योंकि पहले से 3-3 ले लोगे, एफ से 3-3 ले लोगे, सी से 1-1 कहां से लाओगे, यहां तो एक ही 1 है, आमडा के लिए ले लोगे तो काला के लिए कहां से लाओगे, 2 1-1 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए पॉसिबिलिटी तो हमारी 3,1,3 ही बन रही है, और पॉसिबिलिटी की हम तलाश कर लेते हैं, और कोई होगा तो वो भी देख लेंगे। 3,1,3 तो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसके अलावा मुझे चेक करना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है, मेरा टोटल स्कोर कितना बनना चाहिए, 7 ही बनना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है तो देखिए, खुद सोचिए। अगर यहां से मैं 4-4 ले लूं, यहां से एक 4 ले लेता हूं, यहां से एक 4 ले लेता हूं, यहां से 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 तो जा नहीं सकता, 3 लूंगा तो 7 तो यही हो जाएगा, सी में 0 का ऑप्शन नहीं है। तो 4,4 यहां से ले लेता हूं, 1,1 यहां से, 4 और 1 5 हो गया, 2 और चाहिए 7 के लिए,
एक 2 यहां से ले लो, ये 2 यहां से ले लो, तो 4,1,2 भी मेरा एक केस बन जाता है। 4,1,2 भी एक केस बन गया। क्यों? 2 4 यहां पे आमडा केला, 2 1 यहां पे आमडा केला, 2 2 यहां पे आमडा केला, 4 + 1 + 2 वो भी तो होता है कितना? 7। साथ ही साथ 3,1,3 ये भी तो होता है 7। और तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 4 के साथ में 3 3 ले नहीं सकते, 2 अकेला इसलिए नहीं ले सकते एफ से। 5 ले लोगे यहां पर, यहां पे 1 ले लोगे। देखो एक और कंडीशन बन सकती है कि सर यहां से आप 5 5 उठा लो, सर यहां से 1 है तो 1 1 उठा लो, तब मुझे एक और 1 चाहिएगा टोटल 7 के लिए, मगर यहां 1 भी कितना है? एक ही अवेलेबल है। तो सिर्फ 2 केस बनेंगे, 3,1,3, 4,1,2। इसमें भी सेम, क्योंकि सेम रहना बिल्कुल आइडेंटिकल है, आमडा और केला। ये भी 313, ये भी 313, ये भी 412, ये भी 412। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है आमडा के स्कोर की, या तो उसका स्कोर 313 हो या 412 हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। पूछा क्या है? आमडा स्कोर इन एफ। तो पहला एस का है, दूसरा एफ का है, तीसरा सी का है। तो ये एस है, ये एफ है या सी है, कोई भी एक पॉसिबिलिटी लो। एफ का स्कोर हमेशा उसका क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर ए हो जाएगा। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। ये है एसडीआई का लेवल, इसलिए मजा आ रहा है एसडीआई को करने में। समझ गए मेरी बात को? एस एफ और सी के बारे में सीधी सीधी बात यह है कि भाई तीनों बराबर होने चाहिए थे आमडा और केला में, तो हमने तीनों के ऐसे ऐसे पेयर लिए जहां की डबलेट मौजूद हो। ऐसा नहीं कि एफ में कोई 2 एक ही बार है। भाई एफ से मैं कभी भी 2 नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि भाई एफ में 2 की संभावना ही नहीं है। एफ में 2 एक ही बार है, मगर आमडा केला दोनों के लिए बराबरी कहां से लाओगे? इसलिए ये बार बार क्वेश्चन हो जा रहा था गलत और मेरा आंसर नहीं बन पा रहा था। मगर ये दोनों पॉसिबिलिटी ऐसी थी जो मेरा आंसर बना सकती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है। 3 क्वेश्चन की डी आई, ये तीनों बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं टेबल डिस्ट्रीब्यूशन का संभाल के रखता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कॉपी में बना लिया होगा, तो आप लोगों को तो हर क्वेश्चन में काम आने वाला है, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं इसको भी, मैं भी एक बार नोट कर लेता हूं कॉपी में, ताकि आगे फिर मैं इसका हेल्प कर पाऊं। ठीक है ना, हेल्प ले पाऊं मैं इसकी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जब तक मैं नोट करूं, आप लोग प्लीज अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज जूमाज स्कोर इन एस। क्या बोल रहा है? एस में जूमा का स्कोर क्या है? आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इतना ही टाइम लगेगा कि अब तो आपके पास वो भी बना हुआ है ना यार, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहां पर तब तक एसएफसी का स्कोर लिख दे रहा हूं, आप लोग जूमा को ट्राई कीजिए, मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में आपको। ट्राई करते रहिए प्लीज। चलिए देखते हैं जूमा का स्कोर कैसे निकाला जा सकता है। आप लोगों को सोचना है जूमा का स्कोर कैसे निकाल सकते हो, आप लोग सोच के देखिएगा। देखिए जूमा का स्कोर मुझे निकालना है, मैं निकाल के बताता हूं आपको जूमा का स्कोर। पहली बात, आमाडा और काला से तो बात नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। आमाडा और काला तो जो भी होगा होता रहेगा, देखेंगे। जूमा का टोटल स्कोर कितना है? 17 है। टोटल 17 स्कोर है, ये बात याद रखिएगा। जूमा का हमको टोटल कितना बनाना है? 17। और एस प्लस एफ प्लस सी की वैल्यू उसकी कितनी है? 17 दी हुई है मेरे को। ऑल द 3 कंट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। अच्छा ये हैप्पी में आएगा कि नहीं आएगा? 17 है तो हैप्पी में आएगा, बिल्कुल आएगा। हैप्पी में जूमा एग्जिस्ट करेगा, जूमा इसके अंदर है।
और किसने क्या बोला, ऑल द थ्री कंट्रीज, तीन ही कंट्री हैं जो हैप्पी हैं, हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर। इसका मतलब ये जूमा का स्कोर जो हाईएस्ट है, जैसे एस का हाईएस्ट कितना है 7 है, एफ का हाईएस्ट कितना 7 है, सी का हाईएस्ट कितना 6 है, तो जूमा इन तीनों में से एक हाईएस्ट हो सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि जूमा एस में भी 7 ले ले, एफ में भी 7 ले ले। समझने की बात ये है, क्या बोला है, हैप्पी कैटेगरी में जो तीन कंट्री है, ठीक है, ये मान लो कंट्री 1 है, ये 2 है, ये मान लो जूमा है तीसरी कंट्री, किसी का स्कोर एक कैटेगरी में हाईएस्ट होगा, किसी का दूसरी कैटेगरी में, किसी का तीसरी में। किसी जैसे जूमा देश है, अगर जूमा यहां पर 7 ले गया तो यहां 7 और यहां 6 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एक जगह हाईएस्ट ले सकता है, यहां कोई दूसरी कंट्री ले रही होगी, यहां वो तीसरी कंट्री ले रही होगी, जो तीनों हैप्पी में आती है। तीनों हाईएस्ट वैल्यू आप नहीं दे सकते एक कंट्री को, या दो हाईएस्ट एक कंट्री को नहीं दे सकते जो हैप्पी में है। हैप्पी के अंदर तीन कंट्री है, तीनों कंट्री एक एक कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर अचीव करती है। आप सब कुछ एक को ही उठा के मत दे देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जूमा हैप्पी में आता है, तो ये कंडीशन हमको फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ रहे हैं। तीन कंट्री तीनों एक एक कैटेगरी का हाईएस्ट ले सकती है, एक कंट्री 2 का या 3 का हाईएस्ट नहीं ले पाएगी। अच्छे से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि बाद में किसी को डाउट ना रह जाए। चलिए, अब क्या बात है, जूमा को एक जगह हाईएस्ट मिल सकता है, ठीक है, बाकी जगहों पे हाईएस्ट नहीं मिलेगा, और स्कोर भी उसको कितना बनाना है, टोटल उसका 17 बनाना है। देखते हैं कैसे हो सकता है। अब आपको यह सोचना है ये हो कैसे सकता है। देखिए, अगर मैं यहां से ले लेता हूं, मान लीजिए पहले नंबर, एक सेकेंड, अगर पहले से मैं 7 को ले लूं, यहां से मैंने 7 ले लिया, तो अब यहां से 7 तो ले नहीं सकता, ये बात तो आपको पता है। यहां से अगर मैं 5 ले लूं, 7 और 5 12, फिर से 5, तो यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 7 लेके तो काम नहीं बनेगा, ये पता लग गया। 7 के बाद तो, अगर 7 के बाद यहां से 4 ले लूं, 7 और 4 13 कर लूं, सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई। इसको 7 को फिक्स कर रहा हूं, ठीक है, ये 7 मान लो, ऐसे में 7 है, तो 7 के साथ 7 तो हो नहीं सकता। 7 के बाद 5 लिया, 12, 12 के बाद 17 बनाना है, क्योंकि तो यहां 5 है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गई। अगर ये 7 है और यहां से मैं ले लेता हूं 4, 7 और 4 11, तो यहां से मुझे 6 चाहिएगा, मगर 6 तो आप नहीं ले सकते ना। क्यों भाई? इसका हाईएस्ट आप ऑलरेडी मान चुके हो, तो इसका हाईएस्ट आपको कौन देने का हक देगा? कोई नहीं देगा, तो ये 7 4 भी नहीं चलेगा। 7 के साथ में अगर मैं यहां से 3 ले लेता हूं, 7 और 3 10, 10 के साथ आपको यहां से चाहिएगा 7, जो कि अवेलेबल है ही नहीं, होता तो भी मिलता नहीं, क्योंकि क्या होता, वो हाईएस्ट हो जाता। तो इसका मतलब पहले नंबर पे मैं 7 का तो नहीं उठा पाऊंगा, एस से 7 तो नहीं ले सकते आप जूमा में। देख लो क्यों, क्यों भाई, 7 लेते, यहां से 7 तो उठा नहीं सकते, 7 के साथ में, 7 के साथ अगर 5 उठाते, 7 और 5 12, तो यहां भी 5 चाहिए होता, वो अवेलेबल नहीं है, पहली पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई। दूसरा, यहां से 7 लेते, यहां से 5 लेते, 12 हो गया, सॉरी 7 के साथ 4 लेते इस बार, यहां से 12, 7 और 4 11, 11 के साथ देना पड़ता 6, मगर 6 मिल नहीं सकता, क्योंकि एक ही हाईएस्ट मिल सकता है, किसी भी एक कैटेगरी में से हाईएस्ट ले लो। यहां 7 ले लिया तो यहां 6 नहीं ले पाओगे, ये पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई। यहां से 7 लेते, यहां से 3 लेते 10, तो यहां से वापस 7 चाहिए होता, 7 अवेलेबल ही नहीं है, होता तो मिलता नहीं, क्योंकि हाईएस्ट होता वो, इसलिए 7 नहीं आ सकता। तो पहले से हम 7 की जगह उठाने की कोशिश करेंगे अब 6 को। यहां से मैंने मान लिया 6 ले लिया, चलिए 6 ले लेता हूं मैं। अगर 6 यहां से ले लिया, तो मैं यहां से 7 ले लेता हूं हाईएस्ट के लिए, यहां से 7 ले लेता हूं, एक हाईएस्ट। अब इसका हाईएस्ट यूज कर रहा हूं, इसका 6 यूज किया, इसका मैंने 7 यूज कर लिया, 7 आ गया, 6 और 7 13, यहां से 4 ले लो, ये लो, 6 7 13 और 4 17 बन गया, 6,7,4 बन गया, एक पॉसिबिलिटी बन गई। क्यों? यहां से 6 लिया, हाईएस्ट नहीं है, यहां से 7 लिया, जो हाईएस्ट है ले लिया, यहां से 4 लिया, हाईएस्ट नहीं ले सकता हूं, 6 7 13 और 4 17, एक पॉसिबिलिटी बन के मेरे सामने आ गई है। चलिए 6,7,4 तो मंजूर है। अब देखते हैं और पॉसिबिलिटी निकालते हैं। यहां से 6 लिया, ठीक है, 6 चलने दो, यहां से 7 की जगह क्या ले लो, 5 ले लो इस बार आप, 6 और 5 11, 11 और 6, यहां से 6 लिया, ले लिया, यहां से 5 लोगे तब भी चलेगा, हाईएस्ट अभी तक नहीं लिया, देखो यहां से 6 लिया है, यहां से 5 लिया, हाईएस्ट एक बार ले सकता हूं, ये वाला हाईएस्ट उठा लिया, 6 यहां से 5, यहां से 11 और 6 17, 6,5,6 भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी मेरे पास, खुद देख लीजिए आप, 6 5 6 भी एक पॉसिबिलिटी तैयार हो गई है अपने पास में। और देख लो कोई पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास,
मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई, 674, 656 और की पॉसिबिलिटी बन रही, तो वो भी देख लेते हैं। 6 के साथ में मुझे पॉसिबिलिटी और तो नजर नहीं आ रही है, मगर फिर भी हम देख लेते हैं। यहां से 6 लूं और यहां से 4 लूं, 10 तो 7 तो अवेलेबल है नहीं, उससे छोटा होगा नहीं, 6 पे काम बना नहीं, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। 5 ले लोगे तो यार यहां से 7 लोगे 12, फिर यहां 5 है नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी। दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो 674 लोगे या फिर क्या लोगे, 656 लोगे। बस ध्यान एक रखना, कुछ भी लो, हाईएस्ट जो वैल्यू है इसकी 7 है, इसकी 7 है, इसकी 6 है, इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हो। हाईएस्ट किसी एक का उठा सकते हो, दो का हाईएस्ट नहीं उठा सकते, मना किया हुआ है। तो 6 7 4 और 6 5 6 दो पॉसिबिलिटी है। एस एफ और सी स्कोर की सम 17 होना चाहिए था, 7 और 6 13 और 4 17, 6 और 6 12 और 5 17, बिल्कुल है। पूछा क्या है, जूमा का स्कोर एस में कितना है, एस में स्कोर कितना है उसका, 6 है, बिल्कुल 6 आंसर होगा, सी आंसर लगा दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाऊं, बड़ी शानदार डीआई है, डिस्क्रीट एकदम, बिल्कुल बढ़िया तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए और बढ़िया लॉजिक लगाते हुए डीआई है। ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करिए। तब तक मैं नोट कर लेता हूं वो डेटा वापस से एसएफसी का, तब तक आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। डेटा मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं यहां पर, एस एफ और सी, एस का डेटा भी, एफ का भी, सी का भी। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। एस आ जाएगा 3 3 3 4 4 4 7, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका बनेगा आज होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, आपको आराम से सोचने का मजा आएगा, और साथ ही साथ ये है कि पूरा एक बार रिवाइज होगा आपके खुद की तरफ से, और फिर डाउट आएगा तो कल वाली क्लास में मैं और करा दूंगा, मैं और यशराज सर कोई भी करा देंगे इस क्वेश्चन को, अगर बचता है आप लोगों का। वैसे तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर मुझे आज रात तक टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका आंसर, फिर भी देखता हूं मैं। और अगर किसी को आंसर लगता है यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तुक्का मत मारना यार, लॉजिक बताना, मतलब मुझे पेयर बना के देना, सर ये पेयर बन रहे हैं सर, इसका ये आंसर है। तुक्का मत मारना सर, ए बी सी डी कुछ भी मार दिया, मुझे पेयर बना के दोगे सर, जैसे 14 आ रहा है और पेयर ऐसा कुछ बन रहा है अगर आपका, तो मुझे बताओगे ये चीज आप। एक चीज ध्यान रखना भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में, बेंगा और डेल्मा की बात हुई है, दोनों हैप्पी कैटेगरी में है। बेंगा और डेल्मा हैप्पी में, इसका मतलब दोनों का स्कोर इसके बीच में। अब हैप्पी में होने के साथ साथ ये है दोनों का सेम स्कोर भी है, टोटल स्कोर क्या है, दोनों का सेम है टोटल स्कोर। साथ ही साथ बेंगा अगर यहां लिख दूंगा, यहां मैं लिख दूंगा किसको, डेल्मा को, तो ये बात रखिएगा याद कि टोटल तो सेम है, प्लस एक बात और याद रखनी है, वो क्या है कि दोनों तीनों कैटेगरी में से एक एक कोई हाईएस्ट ले पाएंगे। मतलब अगर बेंगा ने 7 उठा लिया तो ये 7 नहीं उठा पाएगा, और फिर ये भी है कि बेंगा 7 और 6 को भी नहीं उठा पाएगा, बेंगा के लिए भी ऑप्शन कट जाएंगे मैक्सिमम के। तो फिर डेल्मा या तो इसका 7 ले ले हाईएस्ट, या फिर इसका 6 ले ले। कुल मिला के बात ये ना यार, तीनों कैटेगरी में से एक एक हाईएस्ट वैल्यू 3 देशों के पास आएगी। अगर जूमा एक देश था, वो जूमा एक देश है, क्योंकि वो आपको पता है 17 स्कोर जूमा के पास है, तो जूमा ने अगर एक कैटेगरी हाईएस्ट उठा लिया है तो बेंगा उसको नहीं उठा पाएगा, डेल्मा उसको नहीं उठा पाएगा, तो बेंगा बाकी बची हुई एक कैटेगरी में से लेगा, डेल्मा बाकी बची हुई एक कैटेगरी से हाईएस्ट लेगा, और इस तरह से लेगा कि उन दोनों जो बेंगा और डेल्मा कंट्री है उनका स्कोर भी इक्वल आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आज का होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब मुझे आप साथ ही साथ आप कमेंट्स में बता सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के नीचे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। अगर मुझे लगा कल तक सॉल्व नहीं हुआ है तो कल शाम की वाली क्लास में या तो यशराज सर करा देंगे, या फिर परसों शाम को मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को, कोई भी करा देगा। और अगर हमारा पेड कोर्स किसी को लेना है, मेरा और यशराज सर का क्वांट और रीजनिंग दोनों का कोर्स, तो वो जाके कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा सीधा देख लेना, पेड बैच की लिंक दी हुई है, सीधा सीधा वहां जाकर आप पेमेंट करके और एक्सेस ले सकते हैं वीडियोस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए। तो गुड नाइट दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर कंसेप्ट अच्छा लगा, अगर मजा आया तो शेयर कीजिए, बढ़िया इतने सारे लोग देखते हैं, लाइक वाइक कर दिया करो कभी कभी यार, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना।